देखने वाले हैं रमन राघवम। तो कहानी की शुरुआत में रमन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में आया हुआ है अपनी पत्नी को लेकर, क्योंकि आज उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है और रमन पहली बार बाप बनने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक भी है कि कब मैं बच्चे को देख पाऊंगा। थोड़ी देर में उसे उसके इंतजार का फल भी मिल जाता है। नर्स बच्चे को लेकर रमन के हाथों में दे देती है और बच्चे को देखकर रमन की खुशी का ठिकाना ही नहीं। रमन कहता है कि बेटा, एक दिन तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, मेरी सालों की मुराद जो आज तेरी वजह से पूरी हुई है। अब बच्चा लड़का था तो रमन उसका नाम राघव रख देता है। वो अपनी पत्नी के साथ जब घर जा रहा होता है तो गाड़ी वाले को भी बोलने लगता है कि भाई जरा आराम से गाड़ी चलाओ, मेरा बेटा नींद से जाग ना जाए कहीं। मतलब रमन अपनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मानो कि सारी दुनिया उसके कदमों में आ चुकी हो। धीरे धीरे करते हुए दिन बीतने लग जाते हैं। राघव स्कूल जाने लग जाता है। रमन का सपना होता है कि बड़ा होने के बाद वो राघव को डॉक्टर बनाएगा। एक दिन नदी में खेलते खेलते जब राघव डूबने लगता है तब रमन सीधे नदी में कूदकर अपने बेटे को बचा लेता है, जबकि उसको खुद तैरना भी नहीं आता। सभी उससे कहते हैं कि पागल हो गए हो क्या, बेटे के साथ खुद भी मारे जाते तो रमन कहता है कि अगर मेरे बेटे को ही कुछ हो जाता तो मैं जिंदा रहकर क्या करता, मेरी जिंदगी है मेरा राघव। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। जो सपने रमन ने राघव के लिए देखे थे, राघव बिल्कुल उसका ऑपोजिट बन जाता है। कुछ साल और गुजरने के बाद जब राघव को अकल आने लग जाती है तो वो उन सारे कामों की ओर बढ़ता है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। नशा करना, बड़ों को उल्टे सीधे जवाब देना, ये सब उसकी फितरत में शामिल हो जाता है। इन सारे कामों में उसकी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है बजाय पढ़ाई के। रमन जब भी राघव को ऐसे देखता ना तो सबके सामने उसको मारता भी ताकि उसको सुधार पाए, वरना इस तरह तो जिंदगी बर्बाद हो जाती बेचारे की। रमन बस राघव को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन अच्छी परवरिश देने के बावजूद भी राघव सुधर नहीं सकता। वो अपने पिता से भी नफरत करना शुरू कर देता है। और एक बार की बात बताऊं आपको, जब रमन के घर पर मेहमान आए हुए थे और उन्होंने राघव के बारे में पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, तो आप देखो कुछ करता ही नहीं तो जवाब भी क्या देना, कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि राघव सिर्फ नशा करता है और टाइम बर्बाद करता है, तो कहेंगे भी क्या उसके पापा। इसलिए रमन जब राघव के पास आकर उससे कहता है कि बेटा कुछ कर ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और बुढ़ापे में तू मेरा सहारा भी बन जाएगा। ये सुनकर राघव को गुस्सा आ जाता है, तो वो सारे मेहमानों के सामने ही अपने पिता से कह देता है कि क्या मैं कोई इन्वेस्टमेंट हूँ क्या, जो आपने प्यार दिया तो इसके बदले में आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनूं। ये क्या बोल दिया यार इसने। ये सुनकर तो रमन का दिल टूट जाता है। जितने प्यार से उसने अपने बेटे को पाल कर बड़ा किया था, जितनी मोहब्बत से उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया था, जो सपने उसने राघव के लिए देखे थे, आज उसके इस शब्द के बाद वो सब चकनाचूर हो गए हैं दोस्तों। अगले सीन में एक पंडित जी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर रमन के पास आ जाते हैं। ये देखकर रमन हैरान रह जाता है कि इन्हें मेरा बेटा पसंद कैसे आ गया, वो तो कोई काम करता है नहीं। लड़की बताती है कि आपके बेटे ने कहा था कि वो 50,000 कमाता है, सरकारी नौकरी है उसकी। तो रमन कहता है माफ करना, लेकिन सरकारी नौकरी उसकी नहीं मेरी है और मेरी सैलरी 50,000 है। मेरा बेटा कोई काम नहीं करता, अगर वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो तुम उससे शादी कर सकती हो, लेकिन अभी मैं झूठी बातों पर शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता बेटा। इसीलिए दोस्तों पंडित जी भी अपनी बेटी के साथ वहां से चले जाते हैं। और राघव को जब पता चलता है कि उसके पिता ने लड़की वालों को सच्चाई बताकर भगा दिया तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि वो मेरा बाप नहीं मेरा दुश्मन है, जिससे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। इस तरह की सोच हो जाती है राघव की। अब रमन अपने ऑफिस में आ जाता है, जहां वो एक रजिस्टर ऑफिस है, सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स उसके सिग्नेचर के बाद ही अप्रूव होते हैं। तब ऑफिस में एक आदमी आता है जो रमन से कहता है कि मेरा एक इलीगल जमीन का पेपर है, तुम बस इसको मेरे नाम पर रजिस्टर कर दो, इसके बदले 25 लाख रुपए दूंगा। लेकिन नहीं, रमन साफ मना कर देता है कि तुझे पहले भी कहा है मैं रिश्वत नहीं लेता, आइंदा यहाँ पर आए तो सीधा जेल बंद करवा दूंगा। दोस्तों रमन अपने उसूलों का बिल्कुल पक्का आदमी है। 1 रुपया अभी बेमानी का वो कमाता नहीं। लोग उसकी ईमानदारी की काफी तारीफ भी करते हैं और उसकी ईमानदारी से ही लोग उसे पहचानते भी हैं। दूसरी तरफ राघव अपने दोस्त अरुण और देवा के साथ होता है। अरुण वहाँ पर ढेर सारी शराब की बॉटल्स और खाने पीने की चीजें देखकर राघव से सवाल करता है कि अरे तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, किसने दिए तुझे। राघव कहता है किसने दिए क्या, जुआ खेला है, थोड़ी सी चीटिंग की और ढेर सारे पैसे हाथ में आ गए। ये सुनकर अर्जुन कहता है तो तू अब जुआ भी खेलने लग गया, तेरे पिता को पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पर राघव कहता है तू आम खा ले, गुठलियों से तुझे कोई मतलब नहीं है, समझे। तभी वहाँ पर वो सारे बंदे पहुंच जाते हैं जिनसे चीटिंग करके राघव ने पैसे जीते थे। वो सभी उसको मारने आए होते हैं, लेकिन देवा उन सभी की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है और इस वजह से वो सभी यहाँ से भाग भी जाते हैं। अगले दिन राघव जब टिफिन लेकर अपने पिता के ऑफिस आता है तो उसको बाहर पर एक चमचमाती हुई गाड़ी दिखाई देती है जो कि रमन के पुराने दोस्त रुपेश की है। राघव रुपेश से कहता है वाह अंकल बढ़िया है, नई गाड़ी खरीदी, कब। तो रुपेश कहता है क्या बताऊं तुझे, मेरी फाइल फंसी हुई है, तेरे पिता साइन कर देते तो ऐसी गाड़ी उनको गिफ्ट कर देता मैं, लेकिन साइन वो कर ही नहीं रहे। अगर वो रिश्वत लेना शुरू कर देना तो तुम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब ये सुनकर राघव हैरान और उसको गुस्सा भी आ जाता है कि ईमानदारी का अचार डालना है क्या, लोग तो इज्जत बेचकर पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरे पिता ईमानदारी नहीं बेच रहे। अब रात को राघव के पड़ोस वाले घर में गोद भराई की रस्म हो रही थी, जिसमें राघव के माता पिता को भी बुलाया जाता है। राघव जब अर्जुन के साथ उस रस्म में आता है ना तो वहाँ उसे दिव्या नाम की लड़की दिखाई देती है। अब वो इतनी सुंदर है कि पहली नजर में राघव उसका दीवाना हो जाता है। अर्जुन कहता है कि ओ उसके सपने छोड़ दे, उसको अच्छा लड़का पसंद है जो कमाता अच्छा हो, वेल सेटल्ड हो, लेकिन तेरा इन सबसे दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। राघव कहता है कि तूने कहा था ना कि तू छोटा होटल खोलने की सोच रहा है, लेकिन 5 लाख कम पड़ रहे हैं। मैं अपने पिता से बात करता हूँ, अगर वो 5 लाख देते हैं तो हम दोनों होटल चालू कर लेंगे, उसके बाद तो फिर हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन भी खुश हो जाता है कि चलो बढ़िया है, 5 लाख का इंतजाम हो रहा है। तो इसके बाद राघव आकर अपनी माँ से बातें करता है और उनको 5 लाख के बारे में बता देता है कि उसे पैसे क्यों चाहिए। उसके अंदर हिम्मत तो नहीं है कि वो डायरेक्ट रमन से मांग ले, इसलिए राघव की माँ रमन से बात करती है, यानी अपने पति से, कि देखो हमारे बेटे ने अपने करियर की शुरुआत करने की सोची है, इसलिए पैसे देना बेहतर ही रहेगा। ये सुनकर रमन भी खुश हो जाता है कि चलो कुछ कर रहा है लड़का तो बढ़िया ही है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन सिर्फ इज्जत वाला काम
काम ही बढ़िया रहेगा, मुझे उससे ही मतलब है। इसलिए वो राघव को 5 लाख रुपए दे देता है, जिसको लेकर राघव एक रेस्टोरेंट में आता है और अर्जुन को फोन करके कहता है तू जल्दी पेपर लेकर आ जा, मैं पैसे लेकर आ गया हूँ। अर्जुन भी पेपर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। उसको राघव का चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है सब ठीक तो है ना, क्या हुआ तुझे? तब राघव उसको बताता है कि गलती हो गई यार, मैं 5 लाख तो लाया था, लेकिन यहाँ कुछ बंदे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे, तो 5 को 10 बनाने के चक्कर में पूरे 5 लाख चले गए। तो अपने वाले 5 दे दे, मैं उसको 10 बना दूंगा, फिर दोनों की टेंशन खत्म। क्या बोलता है? राघव ने भी ठान लिया था कि हम डूबेंगे तो तुझे भी ले डूबेंगे, पर अर्जुन होशियार है दोस्तों। वो कहता है तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है, अबे 5 लाख होटल चालू करने के थे, वो तूने उड़ा दिए, तू चला जा यहाँ से, तेरे साथ होटल खोल के भिखारी नहीं बनना मुझे, तू जा। इतना कहकर वो चला जाता है। और अब क्या दोस्तों, जब राघव घर पर आता है तो रमन कहता है कि दे दे बेटे पैसे अर्जुन को। राघव कहता है हाँ पापा दे दिया, 2-3 दिन में काम चालू भी हो जाएगा। लेकिन जब वो घर में देखता है तो वहाँ पर अर्जुन अपने पिता के साथ आया हुआ था, जिसने सट्टे में उड़ाए हुए 5 लाख की बात रमन को बता दी थी। अब अर्जुन के पिता रमन से कहते हैं कि अरे तू अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकता तो कम से कम उसको मेरे बेटे से दूर रहने को तो बोल दे, मेरा बेटा भी बिगड़ने पे तुला हुआ है तेरे बेटे की वजह से। इतना कहकर वो अर्जुन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रमन के गुस्से का ठिकाना नहीं, तो गुस्से में राघव को वो घर से बाहर निकाल देता है कि चला जा यहाँ से, तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। राघव की माँ जब रमन को रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करिए, तो रमन कहता है कि अगर वो रहा इस घर में तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। बेचारी माँ दोस्तों बीच में फंस गई है कि बेटे को चुने या फिर पति को। लेकिन तब ये सुनते ही खुद राघव वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद राघव रुपेश को अपने पास बुलाता है और कहता है तेरा बाप अच्छा इंसान है, तेरे अच्छे के लिए उसने तुझे घर से निकाला, एक बार जाकर उससे माफी मांग ले, तुझे माफ कर देगा। पैसे ऐसे झाड़ में नहीं उगते, शुरुआत में सबको मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट्स नहीं होता पैसे कमाने का, इसलिए जिंदगी सुधार ले अपनी, वरना बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद रुपेश रमन को आकर मनाता है कि राघव को आने दे दोबारा घर में। अब रमन था तो एक पिता ही जो अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार भी करता है, इसलिए राघव को वो माफ कर देता है। अब घर से बाहर निकलने की वजह से कुछ दिनों तक तो राघव में सुधार आ जाता है, इसीलिए रमन अपने पहचान वाले से कहकर एक पेट्रोल पंप पर राघव को नौकरी पे लगवा देता है, जहाँ हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। कुछ नहीं, कम से कम जॉब तो है। राघव इसी काम पे लग जाता है। लेकिन वही वाली बात है दोस्तों, इंसान कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जाए, हरकतें जल्दी नहीं बदलती। यहाँ भी राघव के साथ ऐसा ही होता है। वो ज्यादा पैसे कमाने का एक आइडिया निकालता है कि पेट्रोल के मीटर में थोड़ा छेड़खानी करता हूँ, इससे स्क्रीन पर दिखाएगा 1 लीटर, लेकिन पेट्रोल कस्टमर को 1 लीटर से कम मिलेगा। इससे बचा हुआ सारा पेट्रोल राघव बेचकर पैसे कमा लेगा। ये आइडिया उसका है, लेकिन ये काम तो अकेले हो नहीं सकता, तो वो उसी पेट्रोल पंप में काम करने वाले लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और धड़ल्ले से राघव पेट्रोल की चोरी करना शुरू कर देता है। वो इतना खुश था कि मानो उसका सपना पूरा हो गया हो। अगले दिन राघव को दिव्या मंदिर में दिखाई देती है, तो वो हिम्मत करके उससे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। पर दिव्या कहती है देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हम दोनों के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों की नहीं जमेगी। राघव को बड़ा बुरा लग जाता है कि स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है, और जब वो उदास मन से पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ उसको कई सारे ऑफिसर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको मीटर में चोरी के बारे में पता चल चुका था। तो वो सभी पेट्रोल पंप में काम करने वालों को पकड़ लेते हैं और पेट्रोल पंप सील करने की भी धमकी दे देते हैं। ऊपर से राघव का ये सारा प्लान था, तो इस आरोप में उसको 7 साल की जेल भी होगी। राघव फिर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसीलिए वो ऑफिसर उसको साइड में लाकर कहता है 10 लाख देकर मामला रफा दफा कर दे। अब राघव घबरा जाता है कि 10 लाख कहां से लेकर आऊंगा, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं होता। तो पिछले पूरे हफ्ते में पेट्रोल पंप की जितनी कमाई हुई थी वो सारे पैसे उन ऑफिसर्स को दे देता है। इसलिए ऑफिसर्स भी चले जाते हैं, लेकिन बाकी वर्कर राघव से कहते हैं तूने यहाँ की कमाई उन लोगों को दे दी, अब हफ्ता पूरा होने के बाद पेट्रोल पंप का मालिक पैसे लेने के लिए आएगा, तो उसको क्या चार परोसेगा, कहां से आएंगे पैसे? ये सुनकर राघव अर्जुन और देवा से मिलकर उनसे पैसे मांगता है ताकि बाद में लौटा सके, पर उनके पास भी पैसे नहीं होते। देवा तो एक ट्रक खरीदना चाहता है जिसके भी उसके पास पैसे नहीं है, तो वो राघव को कहां से पैसे देगा यार। उसी तरह से अर्जुन भी अपने होटल चालू करना चाहता था, तो वो भी उसको पैसे नहीं देता। इसीलिए थक हार कर राघव एक गुंडे जिसका नाम रणवीर है उसके पास जाता है और उससे 10 लाख रुपए मांगता है कि कुछ दिनों में वापस लौटा दूंगा। लेकिन रणवीर को भी कुछ चाहिए था, जिस पर भरोसा करके वो राघव को पैसे देगा। तो राघव उसको बताता है मेरे पिता रमन है जो रजिस्टर ऑफिस में काम करते हैं, मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वहां से ले लेना। ये सुनकर रणवीर कहता है तू रमन का बेटा है तो एक काम कर, मैं 10 लाख तुझे दूंगा और तू 1 रुपया भी वापस मत करना, लेकिन उसके बदले तुझे मेरे इलीगल पेपर्स पर अपने पिता के साइन करवाने होंगे। पहले भी तेरे पिता को रिश्वत दी थी लेकिन वो माना नहीं। तो राघव कहता है हाँ उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इस तरह वो रणवीर से पूरे 10 लाख ले लेता है। अब अगले दिन रमन जब ऑफिस आता है तो रूपेश कहता है मैं कब से कह रहा था कि मेरी फाइल साइन करवा दे, मेरी तो नहीं की तूने, लेकिन दूसरे का करवा दिया। अब अभी रमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बातें किस बारे में हो रही है, किस बारे में वो बात कर रहा है। मतलब वो जैसे ऑफिस आता है उसको पता चल जाता है कि राघव ने उसके नकली साइन करके फ्रॉड वाले पेपर को पास करवा दिया। ये देखकर रमन को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। इतने सालों से मैंने अपनी इज्जत बना के रखी हुई थी, सब मिट्टी में मिला दी मेरे बेटे ने, मेरी ईमानदारी को बेच दिया इस राघव ने। वो घर आकर राघव को सबके सामने बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसकी हरकत के बारे में जब राघव की माँ को पता चलता है तो वो भी उसको मारती है। बढ़िया, मारना चाहिए। रमन ने पुलिस तक को बुला लिया था ताकि वो उसको अरेस्ट कर सके। ये देखकर राघव तो सदमे में चला जाता है कि मेरा बाप मुझे जेल भेज रहा है, और ये गुस्सा उसके दिमाग तक चढ़ चुका था। उसको ये नहीं दिख रहा कि मैं कितने गलत काम कर रहा था। और फिर 1 से
2 दिन जेल में गुजारने के बाद राघव की माँ उसकी जमानत करवा देती है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद राघव अपने घर नहीं जाता, बल्कि सीधा देवा के पास आता है और कहता है, मैं अपने बाप को जान से मारना चाहता हूँ, बस खत्म खेल। देवा भी हैरान, वो कहता है, तेरा दिमाग ठिकाने पर है? नशा चढ़ गया क्या दिमाग में? जा घर जाकर सो जा चुपचाप, सुबह होश आ जाएगा तेरे को। इतना कहकर देवा अर्जुन को फोन करके वहां बुला लेता है, इसलिए अर्जुन राघव को उसके घर भी छोड़ देता है। अब रात को रमन सो नहीं पाता कि आखिर मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। सब कुछ तो दिया था मैंने उसको, परवरिश भी अच्छे से दी, लेकिन वो ऐसा इंसान कैसे बन गया? शायद कुछ कमी रह गई होगी मेरे प्यार में। बेचारा रमन खुद को ही दोष दे रहा होता है दोस्तों सारी चीजों के लिए। अगले दिन देवा को उसका सेठ बहुत चिल्लाता है कि ट्रक रखा हुआ है, सामान कब डिलीवर करने जाएगा? तेरे बाप का ट्रक नहीं है वो, जब मना है तब खड़ा कर दे और जब मना है तब काम कर चला जा, जल्दी से सामान पहुंचा करा। ये सुनकर देवा के मन में भी आग लग जाती है कि देख लेना, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि खुद के पैसों से ट्रक खरीदूंगा और उसी ट्रक से कुचल कर मार डालूंगा तुझे। तभी वहां पर राघव भी आ जाता है। राघव उससे कहता है कि कल जो मैंने बात कही थी वो सब होश में कही थी, मैं सच में अपने बाप को मारना चाहता हूँ। एक बार वो मर गया ना तो उसकी सरकारी नौकरी मुझे मिल जाएगी और वो हेल्थ इंश्योरेंस 80 लाख रुपए वो भी मिलेंगे। तो मेरे बाप को मारने में मेरी मदद कर, मैं तुझे नया ट्रक दिलवा दूंगा। अगर पुलिस पकड़ती भी है ना तो भी पैसे देकर मामला निपटा देंगे। अबे सोच क्या रहा है, नया ट्रक चाहिए या फिर ऐसे गुलामी करेगा? अभी सुनकर देवा भी मान जाता है। लेकिन दोस्तों आखिर कोई अपने बाप को मारने की प्लानिंग कैसे कर सकता है, वो भी ऐसे पिता को जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से ही करता है। सारी हदें पार कर दी इस राघव ने। जिस पिता ने उसके लिए सब कुछ किया, आज बताओ उसी को मारना चाहता है। अब राघव और देवा दोनों घर आ जाते हैं। राघव कहता है कि मेरा बाप 10 बजे ऑफिस के लिए निकलता है, उसी टाइम टक्कर मार देना उनको। लेकिन तभी घर में शोर सुनाई देता है क्योंकि अचानक से रमन को हार्ट अटैक आ गया था और ये देखकर राघव परेशान हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता को देखने जाता है, लेकिन देवा उसको रोककर कहता है कि अबे क्या कर रहा है, वैसे भी तो हम उनको मारने वाले थे ना, अपने यहाँ मर जाएंगे तो बढ़िया, ये हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन राघव कहता है मारना है, लेकिन अपनी आंखों के सामने उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद राघव तुरंत अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ऐसा लग रहा है कि पिता का प्यार धीरे धीरे करते हुए राघव के मन में भी जाग रहा है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रमन की हालत में सुधार आ जाता है, जिससे परिवार एकदम खुश। रमन भी राघव के बदले हुए हाव भाव को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि मेरे प्यार से तो नहीं, लेकिन मेरी ऐसी हालत की वजह से ही सही, राघव के दिल में मेरे लिए प्यार तो आया। ऐसा लग रहा था कि ये परिवार अब पूरा हो चुका है। राघव हर वो कोशिश करता है ताकि रमन को खुश कर सके। रमन और उसकी पत्नी ने जो सपना देखा था वो पूरा होते हुए उनको दिखाई भी दे रहा था। अगले सीन में राघव देवा से मिलने जाता है। उसको देखकर देवा कहता है कि चल अच्छी बात है, तेरे मन से अपने बाप को मारने का विचार निकल गया, मैं कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा ट्रक खरीदने का। राघव कहता है अबे किसने कहा मेरे मन से विचार निकल गया है, अबे पागल आदमी, मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिता ने 2 इंश्योरेंस करवा के रखे हुए हैं। अगर हार्ट अटैक से मारे जाते तो सिर्फ 80 लाख मिलते, लेकिन अगर रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो 2 करोड़ मिलेंगे और 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान कौन करता भाई। इसीलिए मैंने अच्छे से पापा का ख्याल रखा ताकि वो स्वस्थ हो जाए, अब उसके बाद आराम से उड़ाकर मार देंगे उनको। ये सुनकर तो देवा की भी कुछ पल के लिए रूह काम जाती है कि तू इंसान के रूप में शैतान है, आखिर इतना निर्दय कैसे हो सकता है तू। देवा ये काम करना तो नहीं चाहता, लेकिन लालच है उसके दिमाग में, उसको भी तो ट्रक चाहिए, इसीलिए वो इस चीज पर हामी भर देता है। राघव कहता है रात को मेरे पिता रिश्तेदार की शादी में जाने वाले हैं, 10 बजे तक वापस आएंगे और मैं जैसे तैसे माँ को घर पर रोक दूंगा, तू बस 10 बजे ट्रक लेकर तैयार रहना, कुछ भी हो जाए जिंदा घर वापस नहीं आने चाहिए वो। अब रात को राघव अपने हाथ में चोट लगा देता है। ये देखकर उसके माता पिता एकदम परेशान, तो वो शादी में जाने का ख्याल छोड़कर पहले राघव को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन राघव उनको रोकते हुए कहता है अरे रहने दीजिए, मामूली सी चोट है, मैं ख्याल रख लूंगा अपना, इसलिए पापा एक काम करिए, आप शादी में जाओ, माँ रह लेगी घर में, कम से कम कोई तो रहेगा फिर घर में मेरे लिए। अगर आप शादी में चले भी गए तो रिश्तेदारों को बुरा भी नहीं लगेगा, है ना, सही है ना। ये सुनकर रमन कहता है कि बेटा बात तो ठीक कह रहा है, एक काम कर तू आराम कर, मैं जल्दी से शादी निपटा कर वापस आ जाऊंगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि जिसकी टेंशन लेकर वो शादी में जा रहा है उसी ने उसको मारने की प्लानिंग पहले से कर रखी है। अब जैसे ही रमन घर से निकलता है, राघव फोन करके देवा को बता देता है कि भाई मिशन ऑन रख। इसके बाद राघव अपने ही घर से चोरी करने की सोचता है, क्योंकि पिता तो है नहीं, पैसे लेकर जुए में उड़ा दूंगा। उसको तिजोरी खुली भी दिखाई देती है जिसमें कुछ पैसे और एक डायरी रखी हुई है। वो डायरी रमन ने लिखी होती है जिसमें बचपन से आज तक के राघव की सारी कहानियां भी उसमें है कि मेरा एक बेटा आया इस दुनिया में, पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाऊंगा मैं, कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़कर मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। हर शरारत और बातें राघव के बचपन की उस डायरी में लिखी हुई थी। साथ ही ये भी लिखा था कि केस वापस भी रमन ने लिया था ताकि राघव को जेल में तकलीफ ना हो। लेकिन उस डायरी को पढ़ने के बाद भी दोस्तों इस पत्थर दिल राघव को दया नहीं आती। तो वहीं देवा अपना पूरा प्लान करने में लगा होता है, लेकिन वो अपने सेठ का ट्रक लाया था तो सेठ बार बार कॉल करके बोल रहा था कि किधर मर गया, जल्दी आ काम पर। ये सुनकर गुस्से में देवा अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। अब 10 भी बजने वाले थे। रमन अपनी बाइक से घर की ओर आ रहा होता है और उसी रास्ते में देवा ट्रक लिए बिल्कुल तैयार। इधर राघव जब सिगरेट पीने के लिए डब्बा खोलता है तो उसके अंदर से उसको एक नोट मिलता है। ये नोट रमन ने लिखा था और उसमें लिखा होता है कि बेटा मुझे पता है तूने मुझे मारने के लिए देवा को काम पर लगाया है, पर चिंता मत कर, तेरा प्लान
मैं फेल नहीं होने दूंगा। मैं खुद तेरा प्लान पूरा करूंगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मेरे मरने के बाद जो पैसे तुझे मिलेंगे ना, उनसे एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करना। जीते जी तो नहीं, कम से कम मरने के बाद तुझे कामयाबी मिल जाए, तब भी मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और अब ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि पापा को पता था मैं उनको मारने वाला हूँ, लेकिन तब भी वो चले गए, वो भी सिर्फ मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए। यार ये क्या कर दिया मैंने। जान से ज्यादा प्यार करने वाले पिता को अपने हाथों से मार रहा था। वो तुरंत देवा को फोन लगाकर रुकने को कह देता है, लेकिन उसका फोन तो स्विच ऑफ है दोस्तों, कॉल नहीं लग पाता। राघव तुरंत घर से भागता है ताकि हादसा होने से पहले अपने पिता को बचा पाए, लेकिन तब न्यूज में उसे पता चलता है कि 45 साल के एक आदमी को ट्रक ने टक्कर मार दी। राघव जब उस टक्कर की जगह पर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि सच में रमन ही होता है, जिसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जा रहा था। बेचारी रमन की पत्नी यानी राघव की माँ का बुरा हाल हो जाता है रो रो कर। वो राघव के कंधे पर सर रखकर रोए जाती है, इस बात से अनजान की उसकी ही औलाद ने उसके पति को मार दिया। और जब यह हादसा हो गया ना दोस्तों, तब राघव को पछतावा होता है कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने, ऐसी गलती जिसे वो चाहकर भी कभी सुधार नहीं सकता। वो अपने पिता के पास आता है, उनसे रोते हुए कहता है कि आज के बाद मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, जो आपका सपना था वो सपना पूरा करूंगा, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, हम घर चलेंगे। लेकिन नर्स आकर बताती है इनका तो 10 मिनट पहले देहांत हो चुका है। और तब राघव को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो अपने होश खो देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपने हाथों से पिता की जान ले ली, मैं हथियार हूँ। थोड़ा होश संभालने के बाद राघव देवा से आकर मिलता है और कहता है इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे तो मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगा यार, मुझे उसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन देवा कहता है कि मैं भी वो पैसे नहीं लूंगा क्योंकि मैंने तेरे पिता को नहीं मारा, पता है तुझे। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रमन खुद देवा के पास आकर कहता है कि तुम ही हो ना मुझे मारने वाले, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। और ये सुनकर देवा की भी आत्मा कांप जाती है उस समय कि अंकल मुझे माफ कर देना, मैं राघव की बातों में आ गया और आपकी जान लेने के लिए चला गया, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता, अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। लेकिन रमन कहता है कि नहीं बेटा ऐसा मत कहो, तुम्हें मुझे मारना ही होगा वरना मेरे बेटे की जिंदगी कैसे बदलेगी, मैं सिर्फ उसको खुश देखना चाहता हूँ बेटा, वो खुश तो मेरे जीने का मतलब पूरा हो जाएगा। पर तब भी देवा इसके लिए तैयार नहीं होता, तो रमन खुद सड़क के बीच में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ एक दूसरा ट्रक आकर उसको टक्कर मार देता है। राघव के तो आंसू ही नहीं रुक रहे होते हैं कि हंसता खेलता मेरा परिवार मेरे कारण उजड़ गया, कैसे गुजारूंगा अपनी जिंदगी, कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। वो देवा से कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी माँ को सब कुछ बताने, ये बोझ मेरे दिल पर अब बहुत भारी हो रहा है। देवा कहते हैं पागल हो गया क्या, अभी तो बेचारी अपने पति के सदमे से बाहर नहीं आई और इस बारे में जानेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, माँ को भी मारना चाहता है क्या, ये बातें अब हमारे साथ ही दफन होंगी और यही राज तेरी कामयाबी की वजह भी बनेगा। जो सपना तेरे पिता ने तेरे लिए देखा, अब टाइम है कम से कम उनकी आत्मा को शांति दे, एक कामयाब इंसान बनकर। इसीलिए राघव खुद को बदलने के सफर पर निकल पड़ता है। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। और सच में दोस्तों बहुत ही दिल को झंझोर कर रख देने वाली थी ये मूवी। एक बाप अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन वो अपना प्यार माँ की तरह नहीं दिखा पाता, डांट कर दिखाता है एक बाप अपना प्यार, लेकिन पिता की डांट में ही उसका प्यार छुपा होता है। लेकिन हम में से कई लोग इस चीज को बहुत ही गलत समझ लेते हैं और पिता से नफरत करने लग जाते हैं। जिनके पास माता पिता नहीं होते ना, उनसे पूछो कि वो कितना तरसते हैं अपने माता पिता की डांट सुनने के लिए। इसीलिए जिनके पास माता पिता है उन्हें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ना कभी गलत चीज नहीं सिखाते, वो जो कहते हैं बच्चों के फायदे के लिए तो कहते हैं। जो बात ये राघव नहीं समझ पाया मूवी में।